Question number 5 of exercise 8.1. Find the area of the region bounded by the ellipse x square by 4 plus y square by 9 equal to 1. ये क्वेश्चन सेम 4 की तरह ही है, बस दोनों में फिगर का डिफरेंस है। तो देखते हैं इसकी फिगर कैसे बनेगी। सबसे पहले आपने इस तरह से एक्स वाई एक प्लेन बना लेना है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, और क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो एक्स स्क्वायर के नीचे नंबर है वो इस वाले नंबर से छोटा है ना। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसमें जो फिगर बनेगी वो फिगर का जो मेजर एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, यानी ये इस फॉर्मेट की इक्वेशन हो गई है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सेकेंड टाइप की फिगर है एलिप्स की, ठीक है। तो जिसमें बी स्क्वायर पहले होता है, यानी ये नंबर जो है वाई वाले के नीचे नंबर से छोटा नंबर रहता है, उस केस में जो एलिप्स की फिगर बनती है उसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर आता है, यानी इसकी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये तो आपका ऑरिजिन हो गया। ये पॉइंट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू, बी कितना है यहाँ पे 2, और ए कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2,0। ठीक है, ऐसे ही ये A3 है तो ये हो जाएगा 0,3। ओके, हमें इस एलिप्स के अंदर का जो पूरा एरिया है वो फाइंड करना है। यानी अगर मैं मान लो एक पोर्शन भी फाइंड कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो इस तरह से मैं सारे जो है पार्ट्स बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूँ। क्या करूँगा, एक को फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको सॉल्व करना है आपने। तो देखो इसको नेम दे देते हैं यहाँ पे OABO। तो इस क्वेश्चन में भी आपकी चॉइस ही जो है चलेगी। आप चेक कर लो कि आपको कौन सी जो है लिमिट्स यूज़ करनी है इसके अंदर। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर लिमिट यूज़ करना चाहते हो तो जो भी इक्वेशन गिवन है इसमें वाई की वैल्यू निकाल लेना। अगर आप वाई एक्सिस की लिमिट यूज़ करना चाहते हो यानी 0 से 3, तो उस केस में आपको इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, बट मैं जो है वाई की जो है एक्स एक्सिस की लिमिट यूज़ करूँगा इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन हम नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। जैसे कि मुझे एक्स एक्सिस की लिमिट यूज़ करनी है तो मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेंगे इसका तो इस पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा। ये तो हो जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स इक्वल टू 4 टाइम्स करेंगे यहाँ पे, और मैं ये वाला पोर्शन ले लूँगा। ये पोर्शन का नाम क्या है, एरिया ऑफ AOBO, सॉरी AOBA, इस तरह से नाम है। या तो आप ऐसे करते ABOA या AOBA। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी नेमिंग कर ली है। अब 4 मल्टीप्लाई, इसका एरिया के लिए सबसे पहले तो लिमिट 0 से लेके कहाँ तक आएगी, 2 तक, 0 to 2। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 4
इंटीग्रेशन 0 to 2 3/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 2² माइनस x² dx। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर ले जाएंगे। यहाँ पे अंडर रूट a² माइनस x² वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4 इंटू में 3/2 अंडर रूट a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला रहता है वो होता है हाफ इंटू एक्स। देखो सबसे पहले तो इसमें a की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2 और x की वैल्यू x। ठीक है, तो हाफ एक्स अंडर रूट a² माइनस x², यानी सेम टू सेम पूरा आ जाएगा 2² माइनस x² प्लस a²/2। a² का मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स x/a, x अपॉन a कितना है 2। ठीक है, ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ और यहाँ पे आ जाएंगे लिमिट्स 2 और 0, यहाँ कट हो जाएगा 2 इंटू 3 6। अब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 2 पुट करेंगे। देखो यहाँ 2 पुट करेंगे और यहाँ 2 पुट करेंगे, ये 2 पुट करने के बाद 2² हो जाएगा, ये भी 2², ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको तो हम पुट करेंगे नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और यहाँ से कट भी हो जाएगा, ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, फिर माइनस, अब ये 0 यहाँ पुट करोगे तो ये पूरा तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ पुट करोगे तब भी ये पूरा 0 हो जाना। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे 0 डाल दो इस तरह से। 6 साइन इनवर्स 1, आपको मैंने पहले भी बताया था 4th क्वेश्चन में, 1 का मतलब होता है साइन π/2। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे π/2, तो ये आ गया 2 इंटू π/2, इससे कैंसिल आउट, तो 6π इसका क्या आंसर आ गया, 6π स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis line x equal to √3y and the circle x² plus y² equal to 4। यानी हमने कौन सा एरिया निकालना है, वो एरिया एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और इनक्लोज किससे होना चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, दूसरा एक लाइन गिवन है हमें और एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी फिगर कैसे बनेगी। एक बार यहाँ पे साइड में नोट कर लेता हूँ मैं। एक तो हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² इक्वल टू 4, एक हमें गिवन है x इक्वल टू √3y। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। x² प्लस y² इक्वल टू 4, ये 4 का मतलब एक्चुअल में होता है यहाँ पे x² प्लस y² इक्वल टू 2²। अगर आपको ध्यान हो इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें क्या होता था x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। यहाँ पे h और k तो है ही नहीं, इसका मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा वो ऑरिजिन पे लाया करेगा। ठीक है, ठीक है, और जो 2 है वो इस सर्कल का रेडियस होगा। इट मीन्स ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2। तो इसका पॉइंट हम क्या नोट कर लेंगे यहाँ पे 2,0। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, अब बात हो रही है x इक्वल टू √3y की। अब ये √3y, x इक्वल टू √3y की जो है लाइनिंग किस फॉर्म में आएगी ये हम चेक कर लेते हैं। देखो मान लो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे एक बॉक्स बना के इस तरह से, है ना। अगर मान लो y 0 पुट करता हूँ यहाँ पे मैं, तो x भी कितना आ जाएगा 0। y अगर 1 पुट करता हूँ मैं तो ये √3 आ जाएगा। √3 का मतलब होता है 1.73 समथिंग, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर आएगा। इसी तरह से अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 3 पॉइंट समथिंग लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। यानी कहने का मतलब है लाइन ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट ऑरिजिन से पास होती हुई जाएगी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन की फिगर तो ये बनेगी।
अब हमें एरिया कौन सा निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए वो, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के इनक्लोज होना चाहिए, लाइन के इनक्लोज होना चाहिए और सर्कल के, यानी इन तीनों चीज़ों के इनक्लोज में जो भी एरिया आ रहा है वो आपने फाइंड करना है। तो इन तीनों चीज़ों में एरिया कौन सा आ रहा है देख लेते एक बारी। देखो ये लाइन, ये सर्कल, ठीक है, और एक्स एक्सिस, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। इन तीनों कंडीशंस को देखते हुए हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब बहुत ध्यान से देखो आप, अब इस वाले पोर्शन को फाइंड करने के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे, जहां पे लाइन और सर्कल दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां से एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये हो गया O, ये हो गया A, ये B और ये हो गया M, ठीक। अब इस वाले पोर्शन का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा, यानी OAM का, फिर ऐड करेंगे उसमें क्या, ABM। दोबारा देखो, एक OAM प्लस ABM, इन दोनों को ऐड करके तो ये पूरा एरिया बनेगा। अब इन दोनों को ऐड हम कैसे करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशन ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, वो देखना। अगर आप ध्यान यहाँ पर दो फिगर में, जो ये वाला पोर्शन है OAM, ये किसके अंडर आ रहा है, यानी फिगर चेक करो किस फिगर के अंडर आ रहा है, सर्कल के अंडर आ रहा है या लाइन के अंडर आ रहा है। यानी हमें दो चीज़ें गिवन है इसके अंदर, एक तो ये सर्कल की इक्वेशन और एक लाइन की इक्वेशन। तो इन दोनों में से हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है OAM, ये इस लाइन के अंडर आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं पहले आपको रफ में करके बता देता हूँ। हम इंटीग्रेशन साइन लेंगे। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक जानी है वो भी हमारे पास नहीं है, वो भी देख लेते हैं। यानी पहले यहाँ पे आएगा लाइन की जो इक्वेशन है, ठीक है, उसमें से जो है y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर जो है लिमिट आएगी इस पर। अभी लिमिट के बारे में बताऊंगा आपको मैं। पहले आपको ये पता करना है कि इस एरिया को निकालने के लिए आपको किसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब किसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे लेनी है और उसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो कंफर्म हो गया कि इस वाले पोर्शन को निकालने के लिए हमें लाइन की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और लाइन की इक्वेशन में से हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्लस फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, अब मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है। अगर ध्यान से देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये सर्कल के अंदर बाउंड हो रहा है। अब इस वाले पोर्शन के अंदर लाइन नहीं आ रही, इस वाले पोर्शन के अंदर जो एरिया था वो लाइन के अंदर आ रहा था। अब इस वाले पोर्शन के अंदर जो एरिया आ रहा है वो सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, सर्कल, यानी सर्कल की इक्वेशन में से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड कर लेना, यहां पे जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है यहां भी आप y की वैल्यू फाइंड कर लेना। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम ये है कि हमें लिमिट्स नहीं पता, लिमिट्स कितनी लें हमें पता ही नहीं है। अब लिमिट के लिए हम काम करेंगे, और अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें हमें लिमिट्स जो है फाइंड करनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आपको मैं लिमिट्स जो है फाइंड करना सिखाऊंगा कि लिमिट्स फाइंड कैसे की जाती है। फिगर देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे तो जीरो है, अब जीरो से यहाँ तक, यानी इस पार्ट को निकालने के लिए जो लिमिट यूज करनी है वो यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, इस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट कितना है वो मुझे नहीं पता, और यहां से यहां तक आने में ये तो पता है हाँ कि ये वाला पॉइंट कितना है 2, बस मुझे ये वाला पॉइंट नहीं पता। सपोज करो अगर मैं लिमिट फाइंड कर लेता हूं फिर तो मेरे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, यानी 0 से लेके इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से लेके इस 2 तक, यानी अब मुझे इस लिमिट को फाइंड करना है। वो फाइंड कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप खुद देखो ना, इस फिगर इसके अंदर एक सर्कल और एक लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। अगर मैं दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो आएगा A, जहाँ पे लाइन और सर्कल दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यानी अब सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से सॉल्व करना ताकि मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू आ जाए, और उन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँगा मैं। तो जो मेरी x की जो वैल्यू होगी, है ना, जो x कोऑर्डिनेट होगा बेटा, वही तो ये पॉइंट होगा।
तो इसका मतलब मुझे लिमिट मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो आइए इनको दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दो गिवन इक्वेशंस को। तो इक्वेशन सबसे पहले गिवन है x इक्वल टू √3y। यहाँ से पहले मैं एक y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये आ गया x/√3, ठीक है। और यहाँ पे हमें गिवन है एक x² प्लस y² इक्वल टू 4। इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, x² प्लस, देखो y की वैल्यू है x/√3, जब यहाँ पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा x²/3 इक्वल टू 4। एलसीएम लेंगे तो 3x² प्लस x², 4x²/3 इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, x² इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस में √3, यानी एक वैल्यू आ गई +√3, एक आ गई -√3, ठीक है। इन दो वैल्यूज को आप यूज़ कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना। हमें जो एरिया फाइंड करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये माइनस की वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे, √3 पॉजिटिव वाली, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम वापस कहाँ पुट बैक करते हैं, यहाँ पे। तो x की वैल्यू है √3/√3 यानी 1। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट आ गए, सॉरी दो x की वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू √3 और एक y की वैल्यू 1, इन दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3, 1, ठीक है। अब इस पॉइंट को मिलने से हमें क्या पता लग गया, हमें इस क्वेश्चन की लिमिट पता लग गई, यानी जो ये √3 है ये यहाँ पर आएगी। अब क्वेश्चन हो गया बहुत इजी आपके लिए। तो लिखेंगे अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ OAM प्लस एरिया ऑफ ABM। अब OAM है ये वाला, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है ये वाला जो एरिया वो लाइन के अंदर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट आएगी 0 से लेके √3 तक, 0 से लेके √3 तक। और यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, किस में से, लाइन की इक्वेशन में से, y dx प्लस, अब मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये किस लिमिट में आ रहा है, √3 से लेके 2 तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन √3 से लेके 2 तक, यहां से भी y की वैल्यू फाइंड होगी जो कि सर्कल की आएगी इधर, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन 0 टू √3, लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू कितनी आई थी, देखो यहाँ पे x/√3 dx प्लस √3 to 2, इसमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, में से y की वैल्यू फाइंड करनी है। सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम काम करते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा y² इक्वल टू 4 माइनस x², और ये आ जाएगी y इक्वल टू √4 माइनस x², ठीक है। तो ये आ जाएगा √4 माइनस x² dx। आई थिंक इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे आप। तो ये x/√3 है, तो 1/√3 को तो बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ये। अब यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन x, और इंटीग्रेशन x का फॉर्मूला क्या रहता है, x²/2, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी √3 और 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे √a² माइनस x² का फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखो, ½ x अंडर रूट, ये पूरा ब्रैकेट सेम,
4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर कितना है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यानी एक्स अपॉन में 2, और लिमिट्स आएंगे यहाँ पे 2 और √3। ठीक है, 1 बाय √3। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, देखो √3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बाय 2, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, प्लस अब ये 2 लिमिट पुट करेंगे इस पूरे में, देखो यहाँ 2 पुट करेंगे और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होकर 0, यानी ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। यहाँ पुट करेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, और यहाँ से कटिंग हो जाएगी, ये बचेगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब इसके बाद देखो √3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3 बाय 2 अंडर रूट, यहाँ √3 पुट करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो आई थिंक यहाँ पे रूट की कोई नीड है नहीं, इसको काट दो यहाँ पे, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे √3 अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया 3/2 √3 प्लस 1 की जगह लिखेंगे साइन पाई बाय 2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो 2 पाई बाय 2 बचेगा, माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो माइनस का ये √3 बाय 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2, √3 बाय 2 आता है 60 पे, देखो ये है साइन इनवर्स √3 बाय 2, 60 पे आता तो पाई बाय 3, ये कैंसिल, तो पाई बाय 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट 3/2 √3 प्लस 2 पाई बाय 2 माइनस का √3 बाय 2 माइनस का 2 पाई बाय 3। ओके, अब इसके बाद इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा, एक काम करते हैं 3/√3, देखो 3/√3 अगर इसको मैं रेशनलाइज करूं तो कितना आ जाएगा, √3 बचेगा इसमें से, क्योंकि √3 हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा √3। तो क्यों ना इसको मैं डायरेक्टली √3/2 लिख दूं, माइनस का √3/2 प्लस 2 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 3। ओके, ये कैंसिल आउट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 आएगा, 2 × 3 3 2 6 पाई माइनस 4 पाई 2 पाई बाय 6 पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ओके बच्चे, क्वेश्चन के इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है वो ये है कि इसमें लिमिट्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एक बारी कि लिमिट हमें कैसे फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। तो वो आपको मैंने इसमें पूरा प्रॉपर वे बताया कि किस में क्या चेक करना है पहले, कि कौन सा एरिया किसके अंडर आ रहा है, किस में किसकी वैल्यू निकालनी है ना। और बेसिकली जो लिमिट्स हम फाइंड करते हैं, सबसे पहला हमारा लॉजिक यही लगता है कि किन दो फिगर जो हमें दे रखी है उनको हम इंटरसेक्शन करवाएं। जैसे देखो ना, यहाँ पे सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा था, तो मुझे यहाँ ये वाला पॉइंट फाइंड करना था, यानी मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, वही तो यहाँ पे लिमिट का काम करेगी, है ना। तो ये आपने एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। ठीक है।